नमस्कार दोस्तों, मैं उमा रमन पाठक, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मेंटर और आप सभी के बीच में कुछ मुद्दे लेके हाजिर हुआ हूँ। बहुत सालों पहले एक बहुत बड़े कवि हुए थे हिंदुस्तान में, नाम था दुष्यंत कुमार। उन्होंने एक कविता पढ़ी थी और उसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा, कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। वो लिखते थे, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य को क्यों देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। यहाँ पर जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो किसी पक्ष विपक्ष की आलोचना के लिए नहीं कहने जा रहा हूँ। और मुश्किल ये है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसे इस समय इतना अंधकार दिख रहा है, इतना अंधेरा दिख रहा है कि उसे लगता है कि अब सूर्योदय नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, सरकार किसी की रही हो, पिछले 10 सालों से जो हमने देखा है उससे तो हमें यही लगता है कि यहाँ हर किसी का पांव घुटनों तक कीचड़ में सना हुआ है। जैसा कि पहले से एक खबर चल रही थी और लगातार यूपीपीएससी के आगे लोगों का प्रदर्शन चल रहा था। इस खबर की क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये सरकार का पहलू है, वो तय करे। लेकिन बच्चों के अंदर एक मान्यता है, ऐसा उनको लगता है कि उनका पेपर आउट हुआ था यूपीपीएससी आरओ का, और उसके बाद उसके जस्ट बाद पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम कराया गया। और जिस तरह से अभी खबरें मिल रही हैं, लगातार एक के बाद एक कई लोग प्रूफ भी दे रहे हैं, उससे यही लगता है कि इस पेपर पर भी संदेह का साया खड़ा हो गया है। बच्चों के मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में अब कोई एग्ज़ाम शुचितापूर्ण रूप से नहीं कराया जा सकता है। और ये जो भावना है वो बच्चों में हताशा भरती है। नौजवान पीढ़ी, कहते हैं जिस रोड पे जवानी चले उस तरफ तो पूरा देश चलता है। अगर यही जवानी निराशा के आकंठ में डूब जाएगी तो देश भी निराश हो जाएगा। देश का युवा अगर निराश है, देश का किसान अगर निराश है, तो सोचो वो देश किधर जाएगा। और इस समय हालात तो कुछ ऐसे ही बन रहे हैं या बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप है, उस पुलिस का जिस पर हर एक नागरिक की सुरक्षा की गारंटी है। अगर ये पेपर लीक हुआ है तो सबसे बड़ी सवाल तो ये होगा कि क्या ये पुलिस हमारी जो अपना पेपर सुरक्षित नहीं रख पाई, वो व्यक्तियों की, नागरिकों की और हम जनमानस की सुरक्षा कैसे करेगी। वो आरोप पुख्ता होता दिख रहा है कि पुलिस के भरोसे सुरक्षा से अच्छा है राम के भरोसे सुरक्षा। क्या हालत हो गई है। पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला लगा है, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी है, और उसके बाद भी उसी पुलिस के लिए कराया जाने वाले एग्जाम का पेपर लीक होता है। वाह, कैसे नागरिक भरोसा करेगा आप पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर भी एक सवाल है। माननीय महाराज जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप सिर्फ एक राजनीतिवेत्ता नहीं हैं, आप सिर्फ राजनीतिक पद पे नहीं हैं, आप एक धार्मिक पद पे भी हैं। आपने न्याय दर्शन जरूर पढ़ा होगा। राजा पिता के समान है और पिता को अपने बच्चों के दुख का ज्ञान होना चाहिए। यहां पर केवल एक राजनीतिक व्यक्ति की साख दांव पे नहीं लगती। अगर कुछ भी गलत होता है और एक धार्मिक राजा है तो धर्म की साख भी आंच पे आती है, धर्म की साख भी दांव पे लगती है। क्योंकि आप पहले धार्मिक पीठ के मर्यादा पुरुष हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आप सदैव से पूजनीय रहे हैं क्योंकि आप हमारी एक धार्मिक पीठ के परंपरागत महाराज हैं, महंत हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर यूं ही पेपर आउट होता रहा तो क्या होगा इस देश के युवाओं का भविष्य। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पेपर आउट होने के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं वो बड़ी विडंबनापूर्ण है कि टीचर्स को आंसर की बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पेपर आने के पहले पहले आंसर की बाजार में सर्कुलेट हो रही और मास मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। कई तरह के आरोप हैं, कहा यह भी जा रहा है कि एआई टेक्निक का मिसयूज है।
हो सकता है, इस बात में मैं नहीं चाहता। मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, और ये दावे के साथ मैं पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ लिपापोती नहीं चाहता कि एसटीएफ कर देंगे, ये गठित कर देंगे, वो गठित कर देंगे, ये जांच कर देंगे, वो जांच कर देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीएससी के बच्चों ने देखा है कि एक सीबीआई की जांच बहुत सालों पहले शुरू की गई थी, जिसका परिणाम आज तक नहीं आया। चाहे जिसकी पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ हो, घोटाला हुआ हो, लेकिन एक जांच तो शुरू की गई थी ना। और इतने सालों से उस जांच का परिणाम क्या रहा, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? एक के बाद एक पेपर आउट होते हैं, लीक होते हैं। सीटेट के पेपर पे यही आरोप लगा जो सेंट्रल की सीबीएसई कराती है, लेकिन उसके बावजूद उसका रिजल्ट दे दिया गया। उत्तर प्रदेश की एक दरोगा भर्ती का पेपर पे भी ऐसे ही आरोप लगा और उसके बाद भी उसका रिजल्ट आया। मल्टीपल में ऐसे आरोप हैं और सरकार कोई सुस्पष्ट जवाब नहीं देती, और हर एक पेपर के बाद ऐसा सिगुफा छूटता है, ऐसे लगता है कि भारत में सब कुछ लीक हो जा रहा है। पहले तो गैस लीकेज की खबरें हमने कांग्रेस की सरकारों में सुनी थी, और वो था भोपाल का गैस लीक कांड, लेकिन आजकल पेपर लीक हो रहा है। ये दुखद है। उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सटीक जिम्मेदारी देंगे। हम उन्हीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद करेंगे उनको, क्योंकि वो धार्मिक पीठ के नेता हैं। अगर वो बोलेंगे तो सही बोलेंगे, तो इस वजह से उनको इस बात पे सफाई देनी चाहिए। तो इसी के साथ बहुत सारी बातें कहना था, लेकिन बस मैं छात्रों से कहूँगा कि शांति बनाए रखें और मर्यादित आचरण करें। हो सकता है कि ऐसा ना हो, और कोशिश करिए, भगवान राम से विनती करिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसी अन्यायपूर्ण घटना ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।